तो दिल्ली में अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़े या गाड़ी चलाते हुए कोई भी लापरवाही बरती तो आप पुलिस को भले ही चकमा दे दें, लेकिन तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे से नहीं बच पाएंगे और चालान सीधा आपके मोबाइल पर दस्तक देगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में लापरवाही की वजह से लोग कहीं घायल हो जाते हैं तो कहीं अपनी जान गंवा देते हैं और कहीं खुद की लापरवाही के कारण वो दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क हादसों में इजाफा न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सावधान करती रहती है। बावजूद इसके भागती दौड़ती राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग यातायात के नियमों का पालन करते दिखते हैं तो कहीं नियमों को ताक पर रखकर उल्लंघन करते हैं। और ऐसे ही नियम तोड़ने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ उत्तम नगर रेड लाइट पर चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे नजर रखेंगे। देखिए, वैसे तो मैं इस इलाके का हूँ नहीं, लेकिन कैमरे तो आजकल हर जगह ही ज़रूरत है। जिस तरह से ट्रैफिक का आप हिसाब देख ही रहे हैं, कितना ट्रैफिक है, उस हिसाब से कैमरे बहुत ज़रूरी हैं। तो बहुत फ़ायदा तो बहुत होगा, फ़ायदा तो बहुत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लगता है कि लोग कैमरे के डर से रेड लाइट जंप नहीं करेंगे। रेड लाइट तो एक्चुअली क्या है कि ये जगह है ना, ऐसी है कि यहाँ पर रेड लाइट को थोड़ा बहुत तो लोग इग्नोर करते हैं। वैसे ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि हाँ भी फॉलो करें, लेकिन वो है कि जो इधर से अंदर ब्लॉक से आएगा वो बंदा कहता है घूम के कहाँ से आए तो यहीं से निकल जाएं, ये चीज़ होती है। और उसमें फ़ायदा तो होगा, लगाने का क्यों नहीं फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे उत्तम नगर चौक की इस रेड लाइट पर ही लगे हैं, बल्कि राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लग चुके हैं और लगातार लगाए भी जा रहे हैं। जहां कैमरे लग चुके हैं वहां सीसीटीवी के द्वारा लोगों के चालान भी कट चुके हैं और हालात भी सुधरे हैं। सड़क हादसों में कुछ हद तक कमी भी आई है। आपको बता दें कि वेस्ट दिल्ली की कई रेड लाइट्स पर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, तो वहीं उत्तम नगर चौक पर जाम जैसे हालात दिन और रात बने रहते हैं। और जाम बने रहने का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर डीटीसी का बस टर्मिनल भी है, जिसके कारण जाम लगता है। राहगीरों के लिए अंडरपास न होने की वजह से लोग चलते ट्रैफिक के बीच से ही जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। राजधानी में सड़क हादसों के दौरान कई लोगों की जान चली जाती है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी तरह तरह का अभियान चलाती रहती है, लेकिन हादसों में इजाफा ना हो, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये उत्तम नगर चौक है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। और वो कैमरे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त सड़क है और यहाँ से अक्सर लोग लापरवाही के कारण जो चोटिल भी होते हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह का यहाँ अभी जो हाल है, यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो अंधाधुंध निकल रही हैं। किसी की रेड लाइट है तब भी गाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं और अगर किसी की रेड लाइट नहीं है तब भी निकल रही हैं गाड़ियाँ। तो तरह तरह का अभियान यहाँ पर चलाया जाता है और इसी के मद्देनज़र आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पैदल पार करने वाले भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जो कि जान जोखिम में डालकर यहाँ से सड़क पार करने पर मजबूर हैं। और हम आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर भी 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो बिल्कुल पंखा रोड से अगर आप उत्तम नगर की तरफ आएंगे तो वहाँ पर आपको 2 कैमरे दिखाई देंगे, ताकि कोई भी किसी तरह की गलती ना करे और अगर गलती करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी में लोगों की सुविधा के लिए फुटओवर ब्रिज तो बनाया गया, लेकिन संबंधित एजेंसी और सरकार की लापरवाही के कारण यह फुटओवर ब्रिज लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। दरअसल इस फुटओवर ब्रिज की बदहाली का आलम यह है कि इस पर लगे बिजली के बॉक्स जहां तहां खुले हैं, जो यहां से आने जाने वालों के लिए खतरा बन गया है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह फुटओवर ब्रिज लगातार किसी बड़े हादसे को आमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। कभी हाथ पड़ गया तो करंट लग सकता है, हमें पता नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए ये बॉक्सेस खुले नहीं रहने चाहिए, ताकि अंधेरे में तो ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। और गलती यहाँ पे बल्ब नहीं जलता। हाँ, नहीं जलता रात को। और अगर गलती से चले किसी चीज़ से पैर टकरा गया, हम किसी
शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। हाँ, तो कितना वो होगा, हाँ परेशानी होगी। जगह गंदगी भी है, थोड़ी सफाई भी है। हाँ, गंदगी भी है। हाँ, इससे हाइजीन अच्छा नहीं होगा। हाँ, किसी को कोई छींके, हाँ कोई खांसी हो तो कितना अनहाइजीनिक होता है। और अभी तो पेंडेमिक से भी चल रहा है, थी पूरी गई नहीं है बीमारी। तो वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी में बना ये फुटओवर ब्रिज लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। आपको बता दें कि फुटओवर ब्रिज में जहां तहां बिजली के बॉक्सेस खुले पड़े हैं जो कोई बड़े हादसे को आमंत्रण देते हुए नजर आते हैं। वहीं गंदगी का अंबार भी इस फुटओवर ब्रिज पर लगा हुआ है जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सीढ़ियों पर कूड़े का अंबार इस फुटओवर ब्रिज में देखने को मिलता है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है जो कि बेहद ही गलत है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बिजली की तारें यहाँ पर जगह जगह से खुली पड़ी हैं। साथ ही साथ बिजली संबंधित बॉक्सेस जो हैं वो भी जहाँ तहाँ इस फुटओवर ब्रिज पर खुले पड़े हैं जिससे कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही के चलते आम जनमानस को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फुटओवर ब्रिज मुसीबत का सबब बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस फुटओवर ब्रिज को लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था वही अब लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। वहीं अगर बिजली के बॉक्सेस की बात करें तो जहाँ तहाँ ये बॉक्सेस खुले पड़े हैं। बिजली के नंगे तार भी यहाँ पर खुले में देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है और आम जनमानस को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते आम जनमानस इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।